बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुदस्सिर स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ज़ारा के कत्ल के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे और एक जो है वो एक नई वजह खुल के सामने आई है इस कत्ल की, जो कि पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ज़ारा को इस वजह से कत्ल किया गया था। एक खुफिया जो है वो अलमारी बनाई गई थी ज़ारा के कमरे में, वो किसने बनवाई थी और इसका मकसद क्या था। और जो ज़ारा की सास है और जो इनकी नंद है यास्मीन, उसको इस सारी अलमारी से क्या मसला था, चाबियां किसके पास होती थी, और सबसे अहम सवाल इसके अंदर ये है कि उन अलमारी के अंदर कौन सी कीमती अशिया को रखा गया था। इस पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे, क्योंकि इस हवाले से बहुत अहम चीज़ें जो है वो सामने आई है इस केस को लेके। और साथ ही साथ जो है वो कदीर के और उसके ससुर के जो इख्तलाफात हैं वो भी अब शिद्दत इख्तियार कर गए हैं, और इस वाक़े के ऊपर भी उनके जो बयानात हैं उनके अंदर जो है वो तजाद नज़र आया है। कदीर जो है वो एक और झूठ बोलता हुआ दिखाई दे रहा है, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा एक और अहम डेवलपमेंट सामने आई है कि शाफे की कस्टडी के हवाले से, कि शाफे को अगर कानूनी तौर पे उसके नाना ने हासिल करना है तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा, और कानूनी तौर पे शाफे जो है वो कब और किस वक्त कहाँ पे रह सकता है, इस पर डिटेल के साथ बात करेंगे। और इसके अलावा एक और बड़ी ही खौफनाक किस्म की जो है वो तफसीलात सामने आई है कोटली मरला से, जो कि यास्मीन का इलाका है, उसकी जो सास है ज़ारा की सुगरा का इलाका, वहाँ पे अब खौफ व हरास फैला हुआ है लोगों के अंदर, और लोगों के जो बयानात हैं वो भी बदलते हुए नज़र आ रहे हैं यास्मीन के हवाले से और सुगरा के हवाले से, क्योंकि सबा वहाँ पर मौजूद है और वो किस तरीके से लोगों को ज़ेन को तब्दील कर रही है, इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, मगर उससे पहले एक गुजारिश है, एतराज़ात आ रहे हैं वीडियोज़ के ऊपर के आप जो है वो इसके ऊपर मनगढ़ंत स्टोरीज बना रहे हैं या इस तरह का कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो ये मेरी वीडियोस के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो तमाम की तमाम अथेंटिक ज़राए से, पुलिस के रिसोर्सेज से, जो एक सहाफ़ती बरादरी है उनके साथ ताल्लुकात से, और उनकी जो ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं उसके ऊपर मुश्तमिल होती है। किसी भी तरह की एक चीज़ भी इसके अंदर जो है वो खुद से इसके अंदर डेवलप नहीं की जाती और ना ही इस तरह से किया जाता है। एक इंतहाई सेंसिटिव ये केस इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बना हुआ, और इसके ऊपर अगर हम मनगढ़ंत इसके ऊपर स्टोरीज करने लगे तो ये केस जो है वो ख़राब हो सकता है। इस तरह का कोई भी मामला नहीं है, तो देखने वाले जो लोग इसके ऊपर एतराज़ करते हैं उनसे ये एक रिक्वेस्ट है कि एक इन्फॉर्मेशन होती है और इसके डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं जो कि आपके साथ शेयर किए जाते हैं। चले जी, आज की इस वीडियो का सबसे पहले बात कर लें, जो मैंने तस्करा किया शुरू में खुफिया अलमारी के हवाले से। आप सब लोग जानते हैं कि जब किसी भी लड़की की शादी होती है तो उसके लिए एक कमरा उसको दिया जाता है जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें रखी हुई होती हैं, और उसी पे ही लोग अलमारी बनाते हैं, कबर्ड बनाते हैं, वार्डरोब बनाते हैं, जो भी आप इसके लिए सूटेबल वर्ड कह लें। तो ये जो ज़ारा है इसके कमरे के अंदर वो चीज़ें मौजूद नहीं थी। बाद में कदीर की मशावरत के साथ ही उसी के अंदर एक अलमारी बनाई गई और इसमें एक खुफिया लॉकर जो है वो बनाया गया था, जिसके अंदर कहा यह जा रहा है कि कदीर ने जो भी कीमती अशिया थी ज़ारा को दी हुई वो वहाँ पे रखती थी, ताकि ज़ारा को बार बार बैंकिंग के जो है वो चक्कर ना काटने पड़े, उसको बाहर ना, क्योंकि वो खुद तो यहाँ पे मौजूद नहीं था, तो जितनी ही ज़्यादा वो आसानियाँ दे सकता था उसने कोशिश की कि ज़ारा को जो है वो उसी घर के अंदर एक लॉकर बना दे और जितनी भी कीमती अशिया है वो ज़ारा जो है वो वहाँ पे रखती थी। तो उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि एक मजबूत किस्म की अलमारी बनाई गई और उसके अंदर जो है कि ये खुफिया लॉकर दिया गया, और लॉकर के जो तमाम चीज़ें थी वो ज़ारा को और कदीर को जो है वो पता थी, और इसने एक इंटरव्यू के अंदर इस बारे के अंदर थोड़ी सी झिझकते हुए बात भी की है, वो भी मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। बहरहाल इसके अंदर जो है जी सोना रखा गया जो कि ज़ारा को मिला था। इसके अलावा जो है इसके अंदर रियाल रखे गए जो कि जो कदीर है वो लेके आता था। साथ ही साथ जो है वो प्लाट की कापियां जो है जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो वहाँ पे रखे हुए थे, और इसकी जो है इसकी वजह ये थी कि ताकि ज़ारा को जो है वो कहीं बाहर आना जाना ना पड़े, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो अपने घर से ही ये तमाम चीज़ें जो है वो लेकर उसको इस्तेमाल कर सकती थी। पर एतराज़ यहाँ पे ये था सुगरा को और यास्मीन को कि उसने इस अलमारी को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। वो ये तमाम चीज़ें अपने सास के पास भी रख सकती थी, अपनी नंद के पास भी रख सकती थी। यहाँ से ये एक जो है वो एक कह लें कि एक पॉइंट ट्रिगर होता है कि ये वो वजह थी
جس کی وجہ سے اس الماری کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی چابیاں حاصل کرنے کے لیے ہی زارا کو جو ہے وہ اس طرح سے بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا ہے۔ چونکہ یہ جو ہے وہ قدیر کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ تمام چیزوں کو جو ہے وہ اپنی بیوی کو ہی دیتا تھا، اپنی ماں کو اور بہن کو۔ اس تمام تر واقعے کے اندر جو ہے وہ اس طرح سے چیزیں نہیں بتاتا تھا جس طرح سے وہ زارا کو بتاتا تھا۔ تو یہ ایک وجہ بتائی جا رہی ہے کہ یاسمین کو یہ اعتراض تھا کہ وہ جو چابیاں ہیں وہ اس کی ماں کو دی جائے یا پھر اس کو دی جائے، تاکہ وہ بھی انہیں بھی پتا ہو کہ اس الماری کے اندر کیا ہے اور اس الماری کے اندر کون کون سی چیزیں موجود ہیں، کتنے پیسے وہاں پہ موجود ہیں، کتنے ریال موجود ہے، کتنا سونا موجود ہے، اور اس کے علاوہ دیگر جو کتنی قیمتی اشیاء ہیں وہ زارا نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے۔ یہی وجہ سی کہ یہ تمام تر واقعات جو ہے وہ شروع ہوا، ان کے ساتھ جو ہے وہ انبن بنی ہوئی۔ لیکن یہاں پہ ایک بات بڑی قابل ذکر ہے کہ قدیر کو اپنے گھر کے ہر فرد کا پتہ تھا کہ وہ کس نوعیت کا ہے، اس کا مینٹلی لیول کیا ہے، وہ کس حد تک جا سکتا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ قدیر کو باقاعدہ طور پہ یاسمین کی طرف سے اور اس کی ماں کی طرف سے دھمکیاں بھی دی جاتی تھی کہ تم انسان بنو، تم کس طرح سے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کو دے سکتے ہو، اور اس طرح کی چیزیں بھی اب اس کیس کے اندر سامنے آ رہی ہے، جس کے اوپر قدیر نے ابھی تک کسی بھی طرح کی کوئی بھی بات کرنے سے گریز ہے، اس نے کسی بھی طرح کی کوئی انفارمیشن اس کے بارے میں نہیں شیئر کی۔ لیکن اب انویسٹیگیشن کے اندر اور دیگر ذرائع سے یہ تمام چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں کہ وہ جانتا تھا کہ اس کا تعلق جو ہے وہ زارا کے ساتھ ان کے گھر والوں کا کیسا ہے، لیکن جب اس سے پوچھا جاتا تھا تو یہ ابھی تک بھی یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ ان کے درمیان جو ہے وہ تعلقات بالکل صحیح تھے، اس کو کسی بھی طرح کا کوئی وہاں پہ پرابلم نہیں تھا، لیکن بہت سارے پرابلمز کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا وہاں پہ زارا کو، جو کہ اب چیزیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں۔ بہرحال جی، جب یہ وقوع ہوتا ہے اور اس کے بعد جب شبیر صاحب جو ہیں وہ جاتے ہیں زارا کے گھر اور وہاں پہ جا کے یہ دیکھتے ہیں، تو جو بھی معاملہ اس وقت آیا اس کو ریپیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ سب لوگ اس کیس کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تو اس نے تھوڑی دیر کے لیے، آپ کو یاد ہوگا کہ پولیس جو ہے ان دونوں خواتین کو جو ہے وہ پکڑ کے لے گئی تھی کہ اس کو جو ہے بعد میں قدیر کے کہنے کے اوپر اس کے سسر نے ان کو واپس بلا لیا تھا۔ جب اس کے باپ کا یہ کہنا ہے کہ تب تک وہاں پہ کسی بھی طرح کی کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی گئی تھی، کسی بھی طرح کی الماری کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی تھی، تمام تالے وہاں پر موجود تھے۔ لیکن اس کے بعد ایک دو دن کے بعد جو ہے وہ بلکہ 10 گھنٹوں کے بعد جب اس کو دوبارہ اریسٹ کیا گیا، تو اس دوران اس کے اوپر جو ہے وہ بہت ساری اس کو توڑا گیا تھا، اس کو گرائنڈر چلایا گیا تھا، ہتھوڑے کے ساتھ اس الماری کو توڑا گیا تھا، اور وہاں سے چیزیں جو ہے وہ باضابطہ طور پہ وہاں سے غائب کر دی گئی تھی۔ اور جس کا جو شک ہے وہ قدیر جو ہے وہ پولیس کے اوپر کر رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ پولیس نے ریڈ کے درمیان یہ تمام تر چیزیں کی ہوں اور وہاں سے وہ قیمتی چیزیں جو وہ لے کے وہاں پہ فرار ہو گئے ہوں۔ اس کے بعد جو ہے وہ قدیر نے جب یاسمین کے شوہر تنویر سے بات کی اور ان کو یہ تمام تر واقعہ بتایا کہ گھر کے اندر یہ قیمتی اشیاء جو ہیں وہ غائب ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ یاسمین وغیرہ نے یہ تمام چیزیں اٹھائی، تو آپ ان سے بات کریں۔ جس کے بعد یہ چیزیں جو ہیں وہ یاسمین کے گھر سے برآمد بھی ہوئی تھی، جس میں 21 تولے سونا تھا اور اس میں 11-11.5 ہزار کے قریب جو ہے وہ ریال تھے، تقریباً 3 سے 4 لاکھ روپیہ جو ہے وہ پاکستانی بھی موجود تھا، جو کہ ریکور ہو گیا تھا۔ اور قدیر نے اپنے انٹرویو کے اندر یہ بھی کہا تھا کہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ آپی یاسمین کے گھر سے برآمد ہوئے، یعنی کہ اس کے اندر ابھی بھی اتنی ہمت اور غیرت نہیں آئی کہ وہ کم از کم جو ہے وہ اس کو قاتلہ کہہ سکے، اس کی بیوی کو مارا ہے اس نے، لیکن ایک جو نرم گوشہ ہے قدیر کی جانب سے اپنی ماں اور بہن کے لیے، وہ ابھی تک جو ہے وہ نظر آتا رہا ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس الماری کو توڑنے کے لیے جو ہے وہ جو گرائنڈرز ہوتی ہیں وہ استعمال کیے گئے، ہتھوڑے استعمال کیے گئے، اور اس کو جو ہے وہ پراپر ایک مدد کے تحت، جس میں 2-3 اور لوگ بھی شامل تھے، جس میں صبا شامل تھی، کہا یہ جا رہا ہے اس کا بیٹا قاسم شامل تھا، اور اس کے علاوہ عبداللہ جو ہے وہ بھی وہاں پہ موجود تھا۔ ان تمام افراد کی لوکیشن اس ٹائم کے اندر جو ہے وہیں پہ پائی گئی تھی جب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ الماری کو اس میں سے توڑا گیا تھا اور یہاں سے چیزیں جو ہے وہ اٹھائی گئی تھی۔ اس کے علاوہ وہاں پہ موجود جو محلے دار ہیں انہوں نے بھی اس بات کو کنفرم کیا تھا کہ یہاں پر رات کو جو ہے وہ جو گرائنڈرز چلنے کی آوازیں اور ہتھوڑے چلانے کی آوازیں جو ہے وہ
आती रही थी, जिससे इस बात को मज़ीद एक कह लें कि तक़वियत मिलती है कि इन तमाम लोगों ने इसको जो है वो तोड़ा और वहाँ से ये ज़ारा का जो कीमती सामान था, जिसमें बहुत सारी चीज़ें थी, जिसमें सोना था, पैसे थे, रियाल थे, उनको जो है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया था। और अभी तक पुलिस का भी यही कहना है कि हो सकता है कि इन मुलजमान ने ही इन चीज़ों को जो है वो वहाँ से दूसरी जगह रखा हो, ताकि इसको बाद में केस के लिए जो है वो इस्तेमाल कर सके। दूसरी जो अहम चीज़ है जो आपके साथ शेयर करनी है, वो है कदीर और शबीर के मौक़िफ़ के अंदर जो है वो थोड़ी सी तब्दीली नज़र आ रही है। कदीर ने जब इस बारे में पूछा गया कि वो जो कीमती सामान था वो जो है वो किस तरह से वहाँ से गायब हुआ, या क्या क्या ज़ारा के पास मौजूद था, जिसके ऊपर कदीर का ये कहना था कि अभी तो जो है वो बहुत कुछ बाकी है। अभी तो सिर्फ़ और सिर्फ वो चीज़ें सामने आई हैं जो कि सबको पता है। अभी बहुत सारे खुफिया राज हैं, बहुत सारी खुफिया चीज़ें हैं जो सिर्फ़ कदीर को और ज़ारा को ही पता है, जो कि अभी तक नहीं मिल रही हैं। और कदीर भी इसके ऊपर जो है वो बात करने से कह रहे हैं कि गुरेज़ है, क्योंकि ये तमाम तरह चीज़ें जो हैं वो उसकी अपनी सगी माँ और बहन की तरफ से जो है वो इधर उधर की गई हैं, जिसमें से इस बात की ये कंफर्मेशन भी आई थी कि यास्मीन के घर से कुछ चीज़ें जो है वो उसके साथ उसके घर से बरामद भी हुई है, जिसमें सोना और इस तरह की दीगर चीज़ें जो है वो शामिल थी। बहरहाल इसमें ये कहा जा रहा है कि चाबियां जो हैं इसकी इस अलमारी की, वो कदीर ने ये कहा है कि ये इसके ज़ारा के पास ही होती थी, उसकी माँ और बहन के पास इस तरह से नहीं होती थी। तो इन दोनों को जो है वो ये भी एक दिल के अंदर रंज था कि जो ज़ारा ने है वो इस तमाम तर चीज़ों के ऊपर जो है वो कब्ज़ा किया हुआ है। उसकी माँ और बहन जो है वो इससे जो है वो कह लें कि इस तरह से महरूम है। और ये तमाम तर चीज़ें जो है वो अब इस तरफ इशारा करती हुई नज़र आ रही हैं कि इस केस के अंदर जो है वो इस अलमारी का और इसमें अंदर मौजूद जो माल है उसका लाजमी तौर पे ज़ारा की जो कत्ल है उसके साथ चीज़ें जो है वो मिलती जुलती नज़र आ रही है। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो जो इनका एक शादी हाल है, उससे भी जितना पैसा आता था वो भी ज़ारा के पास ही मौजूद था, वो भी वहीं पे उसको रखती थी। और ये भी कहा यह जा रहा है कि इस तमाम तर वाक़े के अंदर जो है वो कदीर का ये कहना है कि वो कोटली मरला जाने का उसका मकसद भी ये था कि इन तमाम चीज़ों को जो है वो वहाँ से रिकवर कर सके, वहाँ से लोगों से मिल सके, वहाँ पे अपनी फैमिली मेम्बरान से मिले और वहाँ पर जाके ये तमाम चीज़ें जो है वो रिकवर करवाए। जबकि इसी बात के ऊपर जो है वो जो ज़ारा के वालिद साहब हैं शबीर, उनका मौक़िफ़ बिल्कुल ही इससे डिफरेंट है। वो ये कहते हैं कि जब मैं पहले दिन गया था तो वहाँ पे तमाम हालात जो है वो बिल्कुल सेट थे, वहाँ पे किसी भी तरह की तोड़ फोड़ नहीं हुई थी, जैसे मैंने आपको पहले बताया। लेकिन उसके बाद जब ये दोबारा एक दफ़ा से थाने से छुट के आती हैं तो वो उस दौरान इन्होंने फिर उस 10 घंटे के अंदर जो है वो ये तमाम तर वारदात की है। वहाँ पे इनको जो है वो तोड़ा गया है, इस अलमारी को वहाँ से सामान निकाला गया है और ज़ारा के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहाँ पे से गायब किए गए हैं, ताकि ये एक तासुर दिया जा सके कि ज़ारा जो है वो घर से भाग गई है और अपना तमाम जो कि सामान था वो भी वो अपने साथ ले गई है, और शाफ़े का जो पासपोर्ट जो है वो वहीं पे छोड़ गई है, क्योंकि वो उसको साथ नहीं लेके गई। तो ये भी कहा जा रहा है शबीर की जानब की तरफ से कि ये तमाम तर जो कार्रवाई इसलिए डाली गई क्योंकि इसका जो इल्ज़ाम है वो ज़ारा के घर वालों के ऊपर डाला जाए कि उन्होंने वहाँ पे आके तोड़फोड़ की और उसके बाद ये सामान वगैरह यहाँ से ले गए जो ज़ारा का था, और इसके डॉक्यूमेंट्स भी ले गए क्योंकि वो भाग चुकी थी। तो ये शबीर साहब का कहना है कि ये तमाम तर जो कार्रवाई डाली गई है वो इन माँ और बहनें जो बेटी है इनकी तरफ से भी डाली गई है, और तमाम तर वाक़या भी इनकी तरफ से किया गया है, जिसके ऊपर जो है वो जो शबीर साहब है उनका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ अभी तक सामने आया गया है। तो इसमें उन्होंने एक और चीज़ भी कंफर्म की है कि इसके अंदर जो है वो सबा का बेटा कासिम, सबा का एक जेठ जो है वो शब्बीर, और उन्होंने इस तमाम तर अलमारी को तोड़ने के लिए जो है उनकी मदद की, जैसे मैंने आपको पहले बताया। इसके अलावा एक अजान नामी लड़का है जो कि वज़ीराबाद का रहायशी है, उसने भी इस तमाम तर वाक़े के अंदर इन लोगों की जो है वो मदद की है, और ये भी वहाँ पे लोकेशन इसकी मौजूद पाई गई है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो लोगों ने भी कंफर्म किया था कि ये यहाँ पे हथौड़ों और ग्राइंडर्स की जो है वो आवाज़ें आती रही हैं, तो इस बात से ये बिल्कुल एक तरफ अगर कदीर का देखें मौक़िफ़ तो एक तरफ इसके ज़ारा के वालिद का देखें तो आपको दोनों चीज़ें जो है वो मुख्तलिफ नज़र आएंगी। बहरहाल इस जब तमाम वाक़े के अंदर ये चीज़ें भी सामने आई हैं कि
इन सामान को लेके कहाँ गया, कौन लेके गया, कब लेके गया, तो इस हवाले से कोई भी सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने नहीं आ सकी, क्योंकि आप तमाम लोग जानते हैं कि जो नवीद है वो एक इस मकान के अकबी रास्ते से आया था और उसी रास्ते से जो है वो वापस गया था। तो ये कहा जा रहा है कि सामान को जो है, जो इसमें से निकाला गया था, पैसे वगैरह जो भी चीज़ें थी, वो उसको भी अकबी रास्ते से ही फेंक दिया गया था, क्योंकि वहाँ पे किसी भी तरह की कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ। वो एक वीरान सा खेतों का जो है वो इलाका है और अकबी छत से उसको वहाँ पे फेंका, फिर ये बाइक से उस तमाम सामान को जो है वो लेके चले गए और इसलिए किसी भी तरह की जो सीसीटीवी फुटेज है वो इस वाक़े की सामने नहीं आ सकी है कि सामान वगैरह को ले जाने के लिए इन्होंने कब और किस टाइम ये तमाम तर जो है वो प्लानिंग की थी। इसके अलावा एक बड़ी अहम जो है चीज़ है वो शाफे के हवाले से है, क्योंकि उसकी तबीयत जो है वो अब काफ़ी नासाज रहने लगी है। वो अपनी वालदा को याद करता है, उसको बुलाता है, पूछता है अपनी माँ के बारे में। तो इसलिए जो है अब शब्बीर साहब जो है वो ये कह रहे थे कि वो इसकी जो कस्टडी है वो अपने अपने पास लेना चाहते हैं, लेकिन जो कदीर है वो अभी तक शाफे को लेकर जो है वो अपने घर कोटली मरला में ही मौजूद है और वो ये कहते हैं कि वो इसको साथ लेके सऊदी अरब जो है वो चला जाएगा। लेकिन इस अगर वाकई की थोड़ी सी कानूनी तौर पे इस हैसियत की बात करें तो अगर इस माँ इस बच्चे की कस्टडी जो है वो जाती है, सबसे पहले जो है उसके बाप को जाती है, क्योंकि अगर किसी बच्चे की माँ मौजूद नहीं है और वो केस दायर करता है बच्चे की हवालगी के हवाले से, तो वो जो है वो पहली जो इसकी कह लें कि एक पहला हक जो होगा वो वालिद का होगा। लेकिन अगर वालिद साहब जो है उस बच्चे के मौजूद नहीं है इस मुल्क के अंदर या उस जगह पे मौजूद नहीं है, तो दो जो लोग हैं वो इसकी कस्टडी के लिए जो है वो बाकायदा तौर पे केस कर सकते हैं। वो लोग जो है वो बाकायदा तौर पे इसके वारसान के अंदर आते हैं और वो है दादा दादी बच्चे का और नाना नानी। अब इस केस के अंदर जो है वो दादी बजाते खुद जो है वो मरकज़ी मुलज़िमा है और दादा जो है वो इसका मौजूद नहीं है। इसलिए अब जो है वो इसके लिए शबीर साहब के पास एक बड़ा ज़बरदस्त चांस है कि वो बाकायदा तौर पे जो है वो केस दायर करे। ऐसे ज़बानी कलामी ये बच्चा इसको नहीं मिलेगा। बच्चे की हवालगी के हवाले से बाकायदा तौर पे जो है वो फैमिली कोर्ट्स के साथ रुजू करे और वहाँ पर उनको ये बताए कि ये इसका बाप जो है यहाँ पे मौजूद नहीं है। उसके बाद इस बच्चे की जो हवालगी है कानूनी तौर के ऊपर जो है वो शबीर साहब को मिल सकती है। इसलिए अब ये इस पोजीशन के अंदर हैं कि वो केस दायर करें और शाफे की हवालगी के हवाले से इसके ऊपर जो है वो अपनी कस्टडी में उसको ले सकते हैं। इसके अलावा जो है कुछ और चीज़ें भी इस केस के साथ मिली हुई हैं, जो कि कहा यह जा रहा है कि अगर कदीर उस दिन जो है वो सारा दिन वो ज़ाया ना करता, वो अपनी बहन को कॉल करने के लिए शाम तक का वेट ना करता और उसी दौरान ही जब उसने पहली कॉल की थी तो अपने ससुर को अगर वो कॉल कर लेता फौरी तौर पे और वो वहाँ पे पहुँच जाते और ये तमाम लोग जो है वो इस वक्त ज़ारा को मार रहे होते तो वो मौके पे पहुँच सकते थे। लेकिन कदीर की जानब से जो एक डिले किया गया वो भी इस सारे वाक़े के अंदर जो है वो इसको जो है वो कहा यह जा रहा है कि अगर कदीर इसको रिस्पॉन्ड करता टाइमली तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो है वो इस केस के अंदर बेहतर हो सकती थी। बहरहाल जी, लोगों के हवाले से जो है वो इस केस के अंदर जो कोटली मरला है वहाँ के लोगों के हवाले से जो है वो अब राय बदलना शुरू हो गई है। सबा ने वहाँ पे मौजूद लोगों को जो है वो डराना धमकाना शुरू कर दिया है और ये भी कहना शुरू कर दिया है कि अगर उनके खिलाफ कोई भी किसी भी तरह से कि उनके खिलाफ कोई बात की गई तो उनका जो है वो ज़िम्मेदार वो खुद होंगे, क्योंकि ये जो फैमिली है ये तवीज़ जादू टूने के हवाले से वहाँ पर मौजूद है। लोग डरे हुए हैं इनसे, अभी भी सबा से जो है वो डरते हैं और अब लोगों ने अपना मौक़िफ़ जो है वो तब्दील करना शुरू कर दिया। इस हवाले से एक और जो है वो कंप्लीट वीडियो इसके ऊपर करेंगे और इसके अलावा जो सुगरा की और यास्मीन की जेल के अंदर हालत है उसके ऊपर जी एक खुसूसी तौर पे एक वीडियो करेंगे और ये कहेंगे कि किस तरह से कदीर को जो है वो अट्रैक्ट करने के लिए उसकी वालदा और उसकी बहन जो है वो वहाँ पे उनकी सेहत के हवाले से क्या एक ड्रामा बनाया जा रहा है। इस पर भी डिटेल के साथ बात करेंगे मगर अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।